शरीर का एहसास करना जारी रखिए। हमारा अमूर्त शरीर सुख का बना हुआ है, इसलिए इसका एहसास करने से हमको सुख का अनुभव होगा। इतना ही सुखी होने का उपाय है। कुछ लौकिक ज्ञान या शास्त्र ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। एहसास शरीर का हमको होता है, वही करते रहना है। जीव या तो लौकिक ज्ञान करने में लगा रहता है, वहां से विरक्त होता है तो शास्त्र ज्ञान करने लगता है। दोनों ही प्रकार से मोक्ष का मार्ग नहीं बनता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग ज्ञान रूप नहीं है, वह अपने शरीर का एहसास करने रूप है। अपना विस्तार, अपना क्षेत्र हमको अनुभव में आता है। एक निद्रा को छोड़ दे, अन्यथा हम जब चाहें तब अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं। जो जो हम अपने शरीर का एहसास करते हैं, तो निद्रा की कमी होने लगती है, निद्रा की आवश्यकता कम होती जाती है, अंतुगत्वा समाप्त हो जाती है। हम जागृत ही रहते हैं और शरीर का एहसास होता रहता है और जीव सुख का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार देखें तो तत्व ज्ञान एकदम सीमित है। शरीर का एहसास करने से संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग, संसार मोक्ष दोनों का स्वरूप ज्ञात हो जाता है और हम उस ज्ञान से विरक्त होकर केवल शरीर का एहसास करने लगते हैं। इसी से हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, शरीर का एहसास करके हम स्वस्थ रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। हमेशा वर्तमान की उपलब्धि होती है और वर्तमान सदा मौजूद रहता है। भूत नष्ट हो गया है, भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसके संबंध में विचार करने से, स्मरण करने से, कल्पना करने से कुछ सिद्धि नहीं है। बाह्य जगत का ज्ञान करने से भी कुछ सिद्धि नहीं है। एक आप ही पर्याप्त है जो सदा उपलब्ध है और आपका अनुभव भी जब चाहे तब जीव कर सकता है। स्वतः भी होता है और उससे प्रयोजन सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वह कभी कभार होता है, अन्यथा जीव ज्ञान में ही रहता है। तो हमें प्रथम यत्न करना है कि ज्ञान में नहीं रहना है, शरीर का एहसास करते हुए रहना है। और जो संस्कार बन जाता है तो स्वतः ही फिर शरीर का एहसास होता रहता है और जीव सुख का अनुभव करता रहता है। उसी स्थिति को हमने पाना है। परमार्थ से देखें तो न देव दर्शन की अवस्था है, न देव पूजन की आवश्यकता है, न गुरु के को श्रवण करने की आवश्यकता है। शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, केवल अपना शरीर का एहसास, उतना ही मोक्ष का मार्ग है। शुभ कार्यों में जीव प्रवृत्त होता आया है, वहां से छूटकर शुभ कार्यों में प्रवृत्त होता है।
ऐसे ही जीवन शुभ अशुभ कार्यों को करते हुए व्यतीत होता है। दोनों ही संसार मार्ग है। तीसरी भूमिका अपने शरीर का एहसास करने रूप है। शुभ अशुभ दोनों कार्यों को छोड़कर हमें शरीर का एहसास करना होता है। ये क्रम नहीं है कि पहले अशुभ छोड़कर शुभ करें, फिर शुभ छोड़कर अपने शरीर का एहसास करें। शुभ अशुभ छोड़कर शुभ करते हैं तो बस फिर वहां पर ये दो ही कार्यों में अदला बदली करता रहता है। अशुभ छोड़कर शुभ में आके संतुष्ट होता है, शुभ में सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वापस अशुभ करने लगता है। दो के बीच में चयन जीव करता रहता है। चयन तो दो के बीच में ही करना था। एक और शुभ अशुभ परिणाम है, एक और शरीर का एहसास है। आप अशुभ में खड़े हो या शुभ में खड़े हो, दोनों को जहां भी खड़े हो उसको छोड़कर शरीर का एहसास करना है। अशुभ में खड़े हैं तो अशुभ को छोड़ना है, शुभ में खड़े हैं तो शुभ को छोड़ना है। बाकी तो सारी वृत्तियों को छोड़ना है। और यह एक वृत्ति है जो आपके अनुभव रूप है। आप शरीर है, उसका एहसास होता है, वही एहसास करते रहना है। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं, किसी बाह्य पदार्थ के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग नरक मोक्ष के स्वरूप के ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं। नरक होता है कि नहीं होता है, स्वर्ग होता है कि नहीं होता है, सिद्धालय है कि नहीं है, इन सब का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्ञान करने की आवश्यकता है वह शरीर का एहसास करने से हमको हो जाता है। शरीर का एहसास करने से ये ज्ञान हो जाता है कि शरीर का एहसास करना ही मोक्ष का मार्ग है, और शरीर का एहसास नहीं करना ही संसार का दुख का मार्ग है। दो के बीच में चयन करना है, शरीर का एहसास करना है या नहीं करना है। नहीं करने में सारी बाह्य प्रवृत्तियां आ गई। एहसास करना वह मोक्ष का मार्ग हो जाता है। बाह्य प्रवृत्तियां का रस जीव लेता आया है, कभी अशुभ का कभी शुभ का, और वहाँ संतुष्ट होता है तो संसार बलवान ही होता जाता है। अशुभ में संतुष्टि भी संसार को बलवान करती है, शुभ में संतुष्टि भी संसार को बलवान करती है। दोनों स्थितियों में जीव दुख पाता है, अशुभ करके भी और शुभ करके भी। दोनों ही सुख के स्थल नहीं है। सुख का स्थल तो हमारा शरीर है जो अनादि निधन हमें प्राप्त है। आकृति को नहीं देखना है, स्वक्षेत्र जो अनुभव में आता है उसी में हमें मगन रहना है। अभी भले ही छोटा हो, बाद में परमात्म दशा में बड़ा हो, पर एहसास हमें अपने क्षेत्र का होता है, अपने विस्तार का होता है। तो शरीर संज्ञा अपने विस्तार को ही है, वही अपनी वास्तु है, अपना द्रव्य है, जिसके आश्रय से, जिसके आलम्बन से, स्वावलंबन से, स्वाभिमान से जीना है। किसी से सुख की आशा नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी को कुछ जानना नहीं। अत्यंत स्वाधीन वृत्ति होती है, ज्ञान में परतंत्र है और सही के एहसास करने में स्वतंत्र है। जीव स्वभाव से स्वतंत्र है, अनादि से मूर्त शरीर इंद्रियों को पाकर परतंत्र हो रहा है।
यहाँ पर को जाना वही परतंत्र हो गया। परतंत्रता कितनी संक्षिप्त है, संसार का स्वरूप भी देखे तो अत्यंत संक्षिप्त है। पर का जानना वह संसार का स्वरूप हुआ, और अपने शरीर का एहसास किया वह मोक्ष का स्वरूप हुआ। चुनाव दो के बीच में करना है, एहसास करना है कि ज्ञान करना है। एहसास करना, अनुभव करना, संवेदन करना, स्व संवेदन, ये एकार्थक है। ज्ञान करे, विचार करे, याद करे, ये सब एकार्थक है। जहाँ ज्ञान है वहाँ एक विशेष है कि कसाय है, क्रिया है, मूर्त का बंधन है। यहाँ शरीर का एहसास करें तो ये सब कुछ मिट जाता है और एक सुख का अनुभव रहता है, इसकी हमको कामना है। सुख जहाँ है वहाँ दुख नहीं है। सुख प्राप्त किया तो दुख नहीं रहा, उसी का नाम परमात्म दशा है। परमात्मा को किसी आकार में नहीं देखना है, पर में नहीं देखना है। अपने सुख की अवस्था वही परमात्म दशा है। वह सुख की अवस्था अपने शरीर का एहसास करने से उत्पन्न होती है, या शरीर का एहसास करने रूप ही है। क्योंकि शरीर वह सुख है, शरीर का एहसास वह सुख का ही एहसास है। शरीर और सुख अलग अलग नहीं है। शरीर हमारा द्रव्य है और सुख उसका भाव है। ऐसा हमारा शरीर का सुख का बना है, सुख ही है, और उसका अनुभव हमको सुख देता है। वृत्ति में सुख अनुभव में आता है। विस्तार वृत्ति का भेद भी समझ में आ जाता है, एक में अनेकता समझ में आ जाती है। सारा जैन न्याय समझ में आ जाता है। बस जैन न्याय जो आज विस्तार रूप हो गया है, उस विस्तार में अनुरक्त नहीं होना। सार तत्व तक का ही स्वास्थ्य स्वाध्याय करना है। जितना स्वाध्याय का विस्तार करेंगे उतना ही अपने शरीर का एहसास हमसे दूर होगा। स्वाध्याय का मूल्य है, लेकिन स्वाध्याय का स्वरूप अति संक्षिप्त है। स्वाध्याय अर्थात देशना, देशना अत्यंत संक्षिप्त है। देशना इतनी है कि हमें अपने शरीर का एहसास करना है और ज्ञान नहीं करना है। इस प्रकार देशना का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है, और वह देशना हमको अपना शरीर का एहसास करने से प्राप्त हो जाती है। फिर देवसास गुरु की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आवश्यकता आवश्यकता ही है, वो हमको दुख देती है। हमें आवश्यकता रहित होना है। आवश्यकता का नाम ही चाह है। चाह है वह दाह है। किसी परद्रव्य की चाह नहीं। कोई परद्रव्य को शुभ कहा जाता है, किसी को अशुभ कहा जाता है, और हमें दोनों प्रकार के द्रव्यों की, परद्रव्यों की आवश्यकता मोक्ष पाने के लिए नहीं है। इसलिए पर पदार्थों को देखने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है, उन ज्ञान करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ज्ञान का स्वरूप प्रधानता से पांच इंद्रियों से मूर्त के पांच रूपों को जानना है। उसके पश्चात ही विचार उत्पन्न होता है, स्मृति होती है। मूल संसार का हेतु पांच प्रकार के इंद्रियों से मूर्त के पांच स्वरूप को जानना है। उसी से जीव अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है, शरीर के एहसास से छूट जाता है, मोक्ष मार्ग से, मोक्ष से छूट जाता है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष का कथनचित एक रूप बना है।
दोनों में ही शरीर का एहसास और सुख का अनुभव है। बस सुख के अनुभव में ही न्यूनाधिकता है। वो भी नहीं माने तो इतना है कि मोक्ष मार्ग में अभी बाहर आ जाता है, फिर लौट कर भीतर आता है। मोक्ष में भीतर ही रहता है, लौट कर बाहर नहीं आता है। हमें भी यही प्रयत्न करना है कि अपने में रहे और लौट कर बाहर नहीं आए। कदाचित आ भी जाए तो शीघ्रता से वापस लौट कर अपने शरीर में आ जाए और शरीर के एहसास को यथासंभव बनाए रखने का प्रयत्न करें। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वास्थ्य शरीर में ही होता है, तो शरीर से जुड़कर रहना है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा, वही सुख प्राप्त होना है। इस प्रकार हम सब अशुभ शुभ और शुभ क्रियाओं से मुक्त होते हैं, क्रिया के भार से मुक्त होते हैं, ज्ञान के भार से मुक्त होते हैं। ज्ञान क्रिया दोनों ही भार रूप होती है, चाहे लौकिक ज्ञान हो या पारलौकिक ज्ञान हो, दोनों ही स्वरूप से च्युत होने के कारण से जीव को उत्तम सुख नहीं देते हैं। वहाँ जीव सुख के लिए जूझता ही रहता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। दोनों ही प्रकार के शुभ अशुभ उपयोग से जब अपने आप को छुड़ाता है तो अपने शरीर के एहसास में होता है और सुख को प्राप्त करता है। स्वाध्याय की भी यह विधि है कि हम कुछ तत्व ज्ञान करते हैं, विचार करते हैं और फिर लौटकर अपने में आते हैं। शीघ्र शीघ्र कुछ शब्द पढ़े, कुछ शब्द सुने और शरीर का एहसास करने लगे। स्वाध्याय की निरंतरता कभी इतनी करती है, एक लाइन पढ़ी, एक लाइन सुनी और अपना एहसास करने लगे। एहसास में करने का संस्कार नहीं होने से एहसास से छूट जाते हैं। फिर एक लाइन पढ़ी, एक लाइन सुनी जो शरीर का एहसास करने की प्रेरणा देती हो और फिर शरीर का एहसास करने लगे। शरीर के एहसास में टिकने का प्रयत्न करना है, शास्त्र ज्ञान में नहीं टिकना है। शास्त्र इतना ज्ञान, इतना शब्द कम सुने कि शीघ्र लौटकर अपने शरीर का एहसास करने लगे। ऐसे ग्रंथों का वाचन करें, ऐसे ही वचन सुने कि एक लाइन पढ़े, सुने और फिर उसको छोड़कर अपने शरीर का एहसास करने लगे और शरीर के एहसास में ठहरे। जब नहीं ठहर पाए तो फिर एक लाइन पढ़ ले, सुन ले, फिर अपने शरीर का एहसास करने लगे। इस प्रकार संसार मार्ग में ज्ञान की भूमिका कुछ समय रहती है। केवल अपने स्वरूप से च्युत होते हैं तो वह हमको अधिक गिरने से रोकती है, इस पद में लाती है कि लौटकर शीघ्र अपने में आ सके। इतना ही ज्ञान और क्रिया आवश्यक होती है गिरते हुए अधिक गिरने से बचने के लिए। मूल में हमको शरीर का एहसास करना है, उसके बिना स्वाध्याय करने का कोई लाभ नहीं। जब तक शरीर का एहसास करने की स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं तब तक मोक्ष मार्ग भी नहीं होता है। इतना है कि ज्ञान और क्रिया का अहंकार हो जाता है। ज्ञान क्रिया को आजीविका का साधन बना लेता है, उससे और अपना हित करता है, क्योंकि फिर वह ज्ञान और क्रिया से ही संतुष्ट होता है, वह उसे आजीविका प्रदान करता है, उसमें आजीविका का पक्ष रहता है। ज्ञान क्रिया अपना काम नहीं करते, उन्होंने ज्ञान क्रिया करके अपने में नहीं लौटता। ज्ञान क्रिया का फल तो धन मिल गया, यश मिल गया,
तो फिर शरीर का एहसास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। ज्ञान क्रिया को हमने आजीविका का माध्यम बनाया, स्वसंवेदन का माध्यम नहीं बनाया, तो फिर ज्ञान क्रिया किया, फिर आजीविका की, मतलब माई पदार्थों का ग्रहण किया, तो जीव ऐसे ही बाहर ही खड़ा रहा और मनुष्य आयु तो बीत जाती है, शेष रह जाती है। फिर वही त्रियंश गति, पशु पक्षी बनना, और वहां से छूटकर विकल्प बनना, स्थावर बनना, और फिर मूर्छा में निगूढ़ में अनंत काल रहना। अनंत काल में अनंत काल समान रहता है, समान रहना। अवसर चूक गया, हाथ वही फिर स्थावर पर यह सामान्य साधारण वनस्पति बनकर रहना रहा, जहाँ फिर बाहर निकलना ही मुश्किल होता है। वही जन्मता है, वही मरता है, मुक्ति के निकट आकर लौट जाते हैं। मुक्ति के निकट आना मन मनुष्य हो जाना। लौट कब जाता है? जब अशुभ शुभ क्रियाओं से संतुष्ट होता है। अशुभ छोड़कर शुभ करना, शुभ छोड़कर अशुभ करना, दोनों ही का फल संसार है। हमें जहाँ भी खड़े हैं, अशुभ में खड़े हैं, अशुभ में खड़े हैं, जहाँ भी खड़े हैं वहां से उलट जाना है, पलट जाना है। दोनों स्थितियां बहिर्मुख है, तो बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो स्वतः ही अंतर्मुख हो जाते हैं। अपने शरीर का एहसास होने लगता है। वहाँ कोई धोखा नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। बाहर है वो भ्रम की दशा है, भीतर है तो विभ्रम रहित दशा है, मोह रहित दशा है। भ्रम कहे, मोह कहे, बाहर रहने में भाव परिणामी, बाहर रहना विभाव से अनेक प्रकार के विभाव की रचना होती है। ज्ञान अकेला नहीं होता, उसके साथ राग होता है, द्वेष होता है, मोह होता है, मोह का बंधन होता है, नाना प्रकार की गतियां मिलती है। अभी तो हमको मनुष्य त्रियंश से ज्ञात होते हैं, उतना ज्ञान ही पर्याप्त है। जान लेते हैं कि संसार दशा दुख रूप है, मनुष्य त्रियंश बहिर्मुख दिखाई देते हैं, वह सब संसार का स्वरूप है। कोई विरल जीव है जो शरीर का एहसास करता है, लेकिन वह भी आंखों से मालूम नहीं पड़ता है। जीव स्वयं शरीर का एहसास करता है तो उसे मोक्ष मार्ग याद होता है। दूसरा शरीर का एहसास करता है, वह एहसास अमूर्त होने से उसका हमें अनुभव नहीं होता है। पहले मूर्त प्रतिमाएं बना दें जो शरीर का एहसास करने रूप है, पर मूर्त प्रतिमा को देखने मात्र से हमको ये ज्ञान नहीं होता कि इसमें स्थित जीव क्या करता है। जब हम स्वयं ही शरीर का एहसास करते हैं तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो वह एहसास हम स्वयं करें या देश न पाकर करें, करना यही होता है। ध्यानाभ्यास में भी हम यही करते हैं, स्वयं शरीर का एहसास करते हैं, निर्देशक कहता है तो करते हैं, करना यही होता है। शरीर ग्रहण कर लिया तो अंगोपांग का ग्रहण स्वतः ही हो गया। मन चंचल होता है तो अंगोपांग का नाम लेते हैं, अन्यथा तो शरीर ग्रहण करने से शरीर का कोई भाग जो भी एहसास होता है उसका एहसास कर लेते हैं, और जैसा भी सुख मिलता है हम उसको पाकर संतुष्ट हो लेते हैं, क्योंकि उससे अधिक हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो इतना ही था कि हम शरीर का एहसास करते, और सुख होना वह फिर कर्म के क्षय के अधीन है। जैसे जैसे कर्म की निर्जरा होती है वैसे वैसे अधिक अधिक सुख अनुभव में आने वाला है। हमारा कृत्य इतना ही है कि हम शरीर का एहसास करें, बाहर जगत के पदार्थों को नहीं जाने,
कुछ भी नहीं जानना है बाहर क्या है। बाहर मैं नहीं हूं तो सुख नहीं है, इसलिए बाहर की चर्चा वार्ता अच्छी नहीं है। अपने भी चर्चा वार्ता नहीं होती, अपने शरीर से छूट करके चर्चा वार्ता बन जाती है, पर उसे संतुष्ट नहीं होना है। शीघ्र लौटकर अपने शरीर की चर्चा से भी लौटकर अपने एहसास करने लगना है। जब एहसास की बात आई तो फिर बाह्य शरीर की चर्चा नहीं रही, क्योंकि बाह्य शरीर का एहसास नहीं होता है, वह तो परद्रव्य ही है। इसी में जो अपने शरीर का एहसास होता है वह तो अमूर्त है, अपना स्वरूप है, वह सुख स्वरूप है, उसका एहसास ही सुख है। वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है, वही हमको करना है, वही यत्न है। फिर वह सहज होने लगता है तो हम समझ लेते हैं कि हम मुक्ति के निकट हैं, और फिर निरंतर सहज ही बना रहता है, वह मोक्ष का स्वरूप है। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।